कहता है ये मिल जाए, मन कहता है वो मिल जाए। पड़ोसन ने रानी हार बनवाया तो इसका भी मन कहने लगा मेरा भी बन जाए। तो ये जो मन जिसे देखता है मन उसकी तरफ तुरंत चला जाता है। सही है मैया? इसलिए हम कहते हैं अपने मन पर कंट्रोल। ये मन कौन है? मन भगवान का स्वरूप है। यदि आप कहें कि महाराज जी मन यदि भगवान का स्वरूप है तो फिर मन में ऐसे गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? मन ऐसा क्यों हमें तंग करता है, परेशान करता है? तो कारण समझिएगा। गंगा का पानी जब बाढ़ आती है ना गंगा जी में, गंगा जी का पानी चारों तरफ फैल जाता है। और जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो आपने देखा होगा गंगा जी का पानी एक तो गंगा जी की धार से जुड़ा है, वो तो बह रहा, पर कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है। बाढ़ जब जाती है तो पानी नदियों का कुछ गड्ढों में गंगा जी का भर जाता है या नहीं? हाँ या? वो किसका पानी है? जोर से बोलो। वो किसका ही पानी है? बात समझ में आ जाए ना तो बोल दिया करो, इससे हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। आप नहीं बोलते तो। और जब बाढ़ जाती है तो कुछ पानी गड्ढों में भर जाता है। वो गड्ढे में भरा हुआ पानी भी किसका है? किसका है? गंगा का। परंतु गंगा का पानी तो है, पर आप नहाना पसंद करेंगे क्या उसमें? करेंगे उसको? उस पानी को बोतल में भर के लाएंगे क्या घर? नहीं। फिर किस पानी को लाएंगे? जो धार से जुड़ा है और बह रहा है। ठीक है? पानी वो भी गंगा का ही है, पर वो धार से कट गया। ठीक है? हट गया। उसी तरह हमारा मन भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन आजकल हमारा मन मैं और मेरे गड्ढे में जाके समा गया। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अहंकार, ये अज्ञान के गड्ढे में जाकर के मैं और मेरे गड्ढे में जाकर डूब गया ये मन। इसलिए उस परमात्मा की जो धार थी उससे ये मन हट गया, और हट गया इसलिए ये मन गंदा हो गया। आप कहते हैं ना महाराज जी हमारा मन गंदा क्यों है? गंदे गंदे थॉट क्यों आते हैं? गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं? कारण यही है कि आपका मन उस एक धार से हट गया। किस धार से? भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, भगवान के ज्ञान, भगवान के परम तत्व के उस धारा से मन हट गया और मैं और मेरे के गड्ढे में जाके आपका मन भर गया। इसलिए जैसे गड्ढे का पानी अशुद्ध हो गया जबकि है गंगा का ही, अच्छा वो गड्ढे का पानी क्या शुद्ध हो सकता है? गंगा का पानी जो गड्ढे में भरा है क्या अब शुद्ध हो सकता है? हाँ या ना? हाँ हो सकता है। कैसे? यदि फिर कोई गंगा की धार वहां से गुजरे और उस गड्ढे से होकर गुजरे तो गड्ढे का पानी फिर उस धार से मिलकर शुद्ध हो जाएगा। मेरा मन माना कि अशुद्ध हो चुका है, पर फिर भी भक्ति की धार से जोड़ दोगे ना, अपने आप आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आपके मन में जितने गलत विचार हैं सब नष्ट हो जाएंगे। गंदा पानी देखो ना, नाले का पानी जाके गंगा जी में मिलता है और गंगा जी में मिलते ही लोग उसमें वहां स्नान करते हैं, पीते हैं, भर के ले आते हैं। गंगा में गंदा पानी मिला, शुद्ध हो गया, जबकि गंगा का पानी ही गड्ढे में भर गया तो अशुद्ध हो गया। उसी तरह मेरा मन कितना भी अशुद्ध है, नाले की तरह है, फिर भी यदि जाके भगवान की भक्ति रूपी गंगा में मिल जाएगा तो मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। इसलिए मन को भगवान से जोड़ो। यदि मन आपने स्त्रियों में लगा रखा है, पुरुषों में लगा रखा है, पैसों में लगा, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी के साथ ना रहो, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ, खूब पैसे कमाना चाहिए, पैसे बहुत कमाओ, पर पैसे से आसक्ति ना हो, पैसे से मोह ना हो। पैसा कमाते हुए, पैसे को लिए हुए, पैसे से काम करते हुए मन को भगवान में लगाना, ये संपत्ति हमारी नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब कुछ भगवान का है।
जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है पर पानी की एक बूंद कमल में नहीं रहती, उसी प्रकार संसार में आप रहो, आपके भीतर संसार ना रहने लग जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। करते हुए भी कुछ नहीं करना। नहीं समझ में आई? समझाते हैं। देखो जैसे ये पैसा है, हम पैसे कमाएं, हम ये 500 रुपए का नोट अपने पास रखें, पैसे कमाएं, लाखों रखें, करोड़ों रखें, पर इससे हम प्रेम ना करें। क्या ये पैसे से प्रेम करना सही है? अरे पैसा हमारे काम काज के लिए है, प्यार करने के लिए नहीं। पत्नी एक व्यवस्था है, पत्नी होगी तो घर का काम होगा। बच्चे भी एक व्यवस्था है, बच्चों को रखो, पत्नी को रखो, सबके बीच में रहो, परंतु इनके बीच में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, संभालो, संस्कार दो बच्चों को, काम पूरा करो, पर इनसे प्रेम ना करो। फंसते कहाँ हैं आप? जब आप संसार के लोगों से क्या कर लेते हैं? प्रेम। वो प्रेम करेंगे तो यदि पत्नी से प्रेम कर लिया, पत्नी मर गई तो रोना पड़ेगा। ये रोने का कारण क्या है? जोर से बोलो, जोर से। रोने का कारण क्या है? प्रेम। इसलिए प्रेम पत्नी से नहीं, प्रेम भगवान से करो। पत्नी से करोगे, मर जाएगी तो रोना पड़ेगा, मर गई, चली गई, छोड़ के चली गई, बर्बाद हो गए। लो भैया, काहे तुम बर्बाद हो गए? वो जाना ही था, तुम्हें पता नहीं था? एक कागज में आज आप लोग घर जाके लिख लेना ये बात कि एक दिन पत्नी को मरना पड़ेगा, एक दिन पति को भी मरना पड़ेगा। अब पहले कौन मरता है ये विधाता जानते हैं, लेकिन तुम दोनों में से एक लोग पहले मरेंगे, चाहे पति मरे चाहे पत्नी मरे। ये सत्य है या नहीं? क्या इस सत्य से आप और हम बच सकते हैं? पता है कि पत्नी एक दिन मरेगी, जब आपको पता है कि आपका बाप एक दिन मरेगा, तो मरने पे इतना ज्यादा रोते काहे हो? मरेगा, तुम रो रहे हो इसलिए क्योंकि तुमने प्रेम कर लिया। क्यों किया? किसने कहा था? महाराज जी हमारे तो पति को भगवान ने उठा लिया, इतनी पूजा करते थे। तो तुम पूजा करते थे तो क्या चाहते हो? तुम्हारा पति अमर हो जाए? तुम पूजा करते हो तो क्या चाहते हो? तुम्हारी पत्नी अमर हो जाए? तुम पूजा करते हो तो क्या चाहते हो? कि तुम्हारा बेटा अमर हो जाए? ना मेरी माँ, भगवान भी आए तो लीला पूरी करके गए, तुम्हारी हमारी लीला पूरी होगी। जाना, ये प्रकृति का सत्य है, मानो ना मानो, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर, जाना पड़ेगा। इस सत्य को स्वीकार कर लो, नहीं करो तो भी आपकी फिर रोते रहो। कौन नहीं गया? नाम बताओ मुझे, एक का नाम बताओ जो ना गया हो। फिर क्या दशरथ जी नहीं गए? क्या राम की माता कौशल्या जी नहीं गई? जब उनके माता पिता गए, भगवान कृष्ण के माता पिता गए, तुम्हारे भी जाएंगे। माता कौशल्या के पति गए, तुम्हारे भी जाएंगे। इस धरती पे आया है सो जाएगा। जाने के लिए मैं आपके यहां आया हूं, किस लिए? बोलो। मैं आपके यहां आया हूं किस लिए? आया हूं, जिस दिन आया था उसी दिन जाने की भी टिकट हो गई है हमारी। बस आप लोग भी जिस दिन आए थे, आप लोगों की भी जाने की टिकट हो गई है। बस टिकट अभी हाथ में नहीं आई, आ जाएगी। इसलिए प्यार दुनिया के लोगों से ना करना, प्यार भगवान से करो। ये सत्य है। पत्नी, पुत्र, परिवार ये ठीक है, पत्नी के संग रिश्ता निभाओ। पत्नी से प्यार की जरूरत नहीं होती। पत्नी को तो इतना कह दो कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बेचारी इतनी में फूल ही रहती है, इतनी में खुश रहती है। पति रोज कहे तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, फिर देखो वो चलेगी नहीं। झूम बराबर झूम झूम के चलेगी। तो प्यार से जरूर, प्यार भगवान से करो। ये पत्नी ना शब्दों की भूखी है। पत्नी किसकी भूखी होती है?
शब्दों की, शब्द कह दो कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा भोजन बनाती हो, बहुत अच्छी लगती हो, बहुत बड़ा ध्यान रखती हो, हमारा लो पत्नी इसमें खुश है। और आप लोग भी जरा पतियों को इतना बोल दिया, आप जैसा पति भगवान सबको दे, बहुत अच्छे हैं आप, बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आप जरा तारीफ करते रहा करो अपने अपने पतियों को, वो भी खूब खुश रहेगा। और पति शब्दों के जाल में फंसे पड़े हैं, इन्हें प्रेम की जरूरत नहीं है, रियल बोल रहा हूं। प्रेम आप लोग करें भी अपनी पत्नी से तो उस प्रेम का कोई मूल्य ही नहीं है। अब ये देखो, ये जो पांडाल लगा है, ये जो छत है इसकी, अब इसमें आप लाठी लगाएं और कहें सुनो जी हमने पांडाल संभाला है लाठी से, तो तुम जो लाठी लगाए हो ये तुम्हारी मूर्खता है, न लगाओगे तो भी ठहरा है ये। उसी प्रकार पत्नी से प्रेम ना करोगे तो भी वो तुम्हारी है। प्रेम पत्नी से नहीं, प्रेम पति से नहीं, प्रेम पुत्र से नहीं, प्रेम परिवार से नहीं, प्रेम पैसों से नहीं, प्रेम भगवान से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। प्रेम केवल ईश्वर से करना है, फॉर्मेलिटी दुनिया से करते रहो, उल्टा करते हैं फॉर्मेलिटी भगवान से, और पत्नी से प्रेम करे पड़े हैं। इसलिए मेरी माँ सच्चाई कह रहा हूं, रोना पड़ेगा, कर लो तुम प्रेम, ये तुम्हारा प्यार ना रुलाएगा तुम्हें। जितना हंस रहे हो इतना रोने को भी तैयार रहना। इसलिए सारे रिश्ते निभाओ, सबसे सबके बीच में रहो, आसक्ति किसी से ना हो। जो चला गया चला गया, ईश्वर के घर गया है, हम भी वहीं जाएंगे, इस सत्य को स्वीकार कर लो। प्रेम भगवान से करना है। इसलिए परमात्मा ने आंखें दो दी हैं, कान दो दिए हैं, सब दो, दिल एक दिया है। आंख दो, एक आंख से पत्नी को देखो, एक से भगवान को। कान दो दिए हैं, एक कान से पत्नी परिवार पुत्र की सुनो, पर दूसरे कान से कथा। एक पांव से पत्नी पुत्र परिवार की तरफ चलो, पर दूसरे पांव से भगवान की ओर चलो। पर दिल एक ही दिया है। अब दिल में किसे बिठाएं बताओ, दिल में किसे बिठाएं? दिल में भगवान को, तो पत्नी को कहां बिठाएं? पत्नी को दिमाग में रखना है, भगवान को कहां? दिल में। और पत्नी पुत्र परिवार पति को कहां? दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपने अपने पति से कहा जरा 1 किलो गुड़ लेके आना, 2 किलो शक्कर लेके आना, पति गया लेके आया नहीं, घर आया, पत्नी ने कहा शक्कर गुड़ कहां? तो पति बोलता है तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकल जाती हैं? जो बातें दिमाग में होती हैं वो निकल जाती हैं। एक पत्नी बोली महाराज मेरी सास ने गाली दे दी, मैंने कहा भूल जा। नहीं महाराज, दिल में लग गई। जो दिल में लग जाती है वो भूलता नहीं है। 10 साल पहले भी सास ने कुछ कहा होगा, बहुओं ने आज तक याद रखा है। और बहू का कहा सास याद रखती है, कम थोड़ी है कोई। कुल मिला के अर्थ ये हुआ कि यदि भगवान दिल में होंगे तो वो कभी ना निकलेंगे, और परिवार दिमाग में होगा तो मरने के पहले परिवार को निकालना ही पड़ेगा। सबको मन से निकालकर जब मन में केवल भगवान का प्रेम रह जाएगा तब व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। यदि मरने के समय आपकी एक भी इच्छा रह गई तो आपके अगले जन्म में वो इच्छा पूरी करने आना पड़ेगा। भारत जी के मन में एक इच्छा रह गई थी, कल सुनाएंगे हम ये कथा। उनके अंदर इच्छा थी मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा, और मृग का चिंतन करते करते मरे तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा था। तो आपके मन में भी कहीं आखिरी कोई इच्छा ना रह जाए, इसलिए सारी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और एक निश्चित भाव से सच्चे मन से दिल से भगवान का ध्यान करो और सच्चे मन से भगवान की सेवा करो। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम, ये मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। इसलिए मर्जी आपकी है कि मन को बंधन में रखना है या मन से मोक्ष प्राप्त करना है। इसलिए हम कहते हैं मन को सबसे हटाओ और गिरधर गोपाल में। इसलिए मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, वो दूसरी चीज़ों को सबको मन से हटा चुकी थी मीरा, क्योंकि वो जानती थी कि एक भगवान ही हमारे संगी साथी हैं, ये दुनिया के लोग संगी साथी नहीं। आप कितने दिन साथ देंगे? किसका साथ कितने दिन? कौन देता है बताओ?